खबर है पूरे संथाल परगना और उसके आसपास से भाजपा के नेता और उनकी औलाद कभी संस्कारी नहीं हो सकते हैं, बोले इरफान अंसारी। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने गुरुवार को दुमका में झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष मतदान करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। दुमका के कुमारपाड़ा व जरवाड़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने शब्दों की मर्यादा को भी पीछे छोड़ दिया। कहा कि भाजपा नेता और उनकी औलाद कभी संस्कारी नहीं हो सकती है। लोग कहते झारखंड है और गुणगान छत्तीसगढ़ का करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने दिया जाएगा। ऐसे लोग अपनी भाषा पर संयम रखें। ऐसे नेताओं को अमर्यादित होने पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं सीएम होता तो भाजपा के सारे लोग जेल में होते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़े दयालु और दिलवाले हैं, इसलिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कई वरिष्ठ नेता जेल के बाहर हैं। विजय हांसदा का कहना है कि भाजपा ने किया झारखंड का भरपूर दोहन। झामुमो के राजमहल सांसद विजय हांसदा ने गुरुवार को दुमका के खिजूरिया में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा ने झारखंड का भरपूर दोहन कर राज्य की जनता को उनकी बदहाली पर रोकने के लिए छोड़ दिया है। विजय ने कहा कि झारखंड की सत्ता पर अधिकांश समय भाजपा काबिल रही, लेकिन राज्य का विकास नहीं हो सका। यहाँ के गरीब और आदिवासियों की स्थिति जस की तस है और भाजपाई मालामाल होते चले गए हैं। मौके पर मौजूद घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि झामुमो इस माटी की पार्टी है, जबकि भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है। भाजपा ने राज्य को पूंजीपतियों के लिए चारागाह बनाने की कोशिश की है, लेकिन झामुमो को यहाँ के गरीब खुरवों आदिवासी मूल निवासी की फिक्र है। खबर है जामताड़ा से। जिले में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण टीकाकरण अभियान शुरू। जिला पशुपालन कार्यालय परिसर में गुरुवार को उपायुक्त फैज मुमताज अहमद ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। उपायुक्त ने जिला पशुपालन कार्यालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया। उपायुक्त की मौजूदगी में मवेशी का टीकाकरण कर अभियान की शुरुआत की गई। उपायुक्त ने जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अभियान में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर पशुपालक के दरवाजे तक अभियान को पहुंचाना है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर इंद्रभूषण सिन्हा ने बताया कि राज्यव्यापी सघन टीकाकरण अभियान केंद्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। अर्जुन मुंडा का कहना है कि गांवों के विकास में झारखंड सरकार फेल। जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुवार को झारखंड की हेमंत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार विजनलेस है। गांव का विकास केंद्र सरकार का लक्ष्य है, लेकिन हेमंत सरकार इसी गंभीरता से नहीं ले रही है। इसकी वजह से राज्य में केंद्रीय योजनाएं भी फेल हो रही है। केंद्र मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार सिर्फ केंद्र पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती है। समन्वय की कमी के कारण राज्य में रोजगार सृजन की कोई पहल नहीं हो रही है, लेकिन राज्य सरकार को इसकी तनिक भी फिक्र नहीं है। राज्य सरकार का विकास से ज्यादा जोर राजनीतिक एजेंडा पर है। इकरारनामा के तहत ही की गई राशि कटौती। केंद्र सरकार की ओर से बिजली मद में राशि कटौती पर मुंडा ने कहा कि इकरारनामा के तहत ही यह कार्रवाई की गई है। सरकार को इकरारनामा की प्रति सबसे के सामने रखनी चाहिए। जहां तक जीएसटी की हिस्सेदारी का सवाल है तो राज्य सरकार को उसके हिस्से के 300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। खबर है साहेबगंज से। दीदीबाड़ी में स्वयं उपजाएं सब्जी सेहत रहेगा दुरुस्त। डीडीसी प्रभात कुमार बर्दियार ने कहा कि आजकल मार्केट में मिलने वाली सब्जियां में दवा का खाद व अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इससे खाकर लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में दीदीबाड़ी में स्वयं बिना दवा व खाद के लोग सब्जी उपजाएं और उसे खाकर अपनी सेहत दुरुस्त करें। वे प्रखंड के अनुसूचित जाति टोले में गुरुवार को दीदीबाड़ी योजना के शुभारंभ के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। यहां पहुंचते ही स्थानीय महिलाओं ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। बाद रीना देवी की जमीन पर दीदीबाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया। डीडीसी ने कहा कि दीदीबाड़ी योजना के तहत 1, 2, 3 एवं 5 डिसमिल जमीन में सब्जी खेती करने का प्रोत्साहित कर रही है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को इस योजना का SLPS के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। कहा कि गोभी, आलू, टमाटर, बैगन, पालक, पपीता, सहजन और नींबू इत्यादि भी लगा सकते हैं।
खबर है पाकुड़ से। डीआईजी का कहना है कि सरकारी प्राविधानों के तहत संपन्न हो दुर्गा पूजा। संथाल परगना प्रक्षेत्र डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने गुरुवार को महेशपुर एसडीपीओ कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कहा कि सरकारी प्रावधानों के तहत दुर्गा पूजा संपन्न कराना है। थानेदार चौकस रहें, पूजा पंडालों का निरीक्षण करें, श्रद्धालुओं को बताएं कि सरकार ने पूजा के लिए क्या क्या दिशा निर्देश जारी किया है। डीआईजी के एसडीपीओ कार्यालय पहुंचते ही एसडीपीओ शशि प्रकाश ने उनका स्वागत किया। पुलिस जवान ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कतार में लगे सिपाहियों का पोशाक व टोपी का डीआईजी ने निरीक्षण किया। एसडीपीओ कार्यालय के निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने तमाम अभिलेखों के रख रखाव का जायजा लिया, विभिन्न पंजियों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध नियंत्रण पर भी चर्चा की गई। पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिया कि थाने में अविलंब मामलों का शीघ्र निष्पादन करें। सरवा थाना में लूटकांड का मामला दर्ज। लूटकांड की घटना को लेकर सरवा थाना में गुरुवार को एक मामला दर्ज किया गया। पीड़िता चंद्रकांत झा के बयान पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में जिक्र है कि बाइक सवार बदमाशों ने पिस्तौल का भय दिखाकर 1.5 लाख रुपया लूट लिया। बदमाशों ने परिडी गांव निवासी चंद्रकांत झा के पास से 1,40,000 व दरियाडीह निवासी अनूप यादव व मनोज यादव के पास से 5-5 हजार रुपया छीन लिया गया। छीनने के बाद लुटेरे भागने में कामयाब रहे। मिली जानकारी के अनुसार रात में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने इन लोगों के साथ मारपीट भी की गई। घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने देर तक हंगामा किया। वे अस्थायी विकेट बनाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ा जाए। फिलहाल घटना स्थल के पास चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने जनता के सहयोग से अपराध पर अंकुश लगाने की बात कही। ग्रामीणों के सहयोग से ग्राम रक्षा दल का गठन करने की भी चर्चा की गई। पोरियार प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में क्रिकेट ग्रुप रघुनाथपुर की ओर से 2 दिवसीय आरपीएल खेल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लाठेवाड़ी पंचायत के मुखिया श्री सिमोन मरांडी, ग्रामीण गणेश शाह, दिलीप शाह, मनमोहन पंडित, आरपीएल के अध्यक्ष सुबोध कुमार पांडे, सचिव अवधेश पंडित, कैलाश कुमार, राजन कुमार, चंद्रकांत कुमार, अंकित, संजय शाह, सोनू राय एवं कमेटी के सभी सदस्यगण ने मिलकर किया। इस आरपीएल का आगाज बहुत ही धमाकेदार अंदाज में किया गया। सभी खिलाड़ियों को कोविड-19 को देखते हुए सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया गया। पहला मैच एमएसडी रघुनाथपुर वर्सेस सिक्सर किंग लाठीवाड़ी के बीच खेला गया, जिसमें सिक्सर किंग लाठीवाड़ी ने मैच को 3 विकेट से जीत लिया गया। खबर है देवघर से। पूजा समितियां करे सरकार के निर्देशों का पालन। पदाधिकारी योगेश प्रसाद व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरिष्ठ नारायण सिंह ने गुरुवार को शहर के विभिन्न पूजा पंडालों दुर्गा मंडप का जायजा लिया। एसडीपीओ ने कहा कि पूजा समितियों के सदस्यों को कहा गया है कि सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाएं। शारीरिक दूरी बनाकर मंडप में रहकर प्रतिमा दर्शन कराने को निर्देश दिया। एसडीओ व एसडीपीओ ने शहर के खलासी मोहल्ला, न्यू रेलवे कॉलोनी, पंच मंदिर रोड, कॉलेज रोड, हटिया रोड, पुल पार, लालगढ़ समेत विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण करते हुए पूजा समितियों का आवश्यक निर्देश दिया।